जय गुरुदेव। संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने समझाया, गुरु से क्या मांगना चाहिए। पुरानी पद्धति छोड़ने की वजह से गृहस्थी की गाड़ी अब डिसबैलेंस होने लग गई। गृहस्थी सेट करने का उपाय बताने वाले मीराबाई जो गहरी आध्यात्मिक बातें बताती थी, वो सब समझाने दिखाने अनुभव कराने वाले वक्त के पूरे संत सतगुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि सत्य जो कभी खत्म नहीं होता है, सत्य सत्पुरुष है और जो उनके अधिकार को प्राप्त किए होते हैं उनकी दया के भागीदार होते हैं, उनको सतगुरु कहा जाता है। वह सच हुआ करते हैं, अंदर और बाहर दोनों एक तरफ से होते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी होता है, लेकिन सतगुरु में ऐसा नहीं होता। उनमें निर्मलता होती है। जो मुंह से निकलता है, बाहर से जो व्यवहार होता है, अंदर की तरफ भी उसी तरह का होता है। उसमें सच्चाई और निर्मलता होती है। उनके अंग पवित्र व विचार अच्छे होते हैं तो वह सतगुरु कहलाते हैं। गुरु बहुत तरह के होते हैं। गुरु में भेद बताया गया, लेकिन गुरु के जो अंग हैं, गुरु का जो शरीर है, गुरु का जो मन बुद्धि चित्त है, वह अलग अलग हुआ करता है। तो सच तो वह सतपुरुष मालिक है, बाकी यह सब सपना है। ये सब रंग ऊपरी लोकों के हैं। महाराज जी ने सत्संग संदेश में बताया कि शादी ब्याह में लाल कपड़ा ही क्यों बनाया जाता है। यह जितने भी रंग लाल पीला नीला हरा सफ़ेद आदि, यह सब ऊपरी लोकों के रंग हैं। आपको दूसरे स्थान का स्वरूप लाल ही बताया गया है। मीरा ने जब साधना किया, अंदर में सूरत चढ़ी, ऊपर निकली, जड़ शरीर को छोड़ा, सारे लोक से निकल कर दूसरे स्थान पर पहुंची। तब देखा कि सब लाल ही लाल है। तब बोली, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। वहाँ तो सब लाल ही लाल है। लाल रंग शुभ माना गया है। शादी ब्याह में शुभ काम में लाल कपड़ा पहनाते हैं। वधू को लाल सिंदूर लगाते हैं। अन्य रंग का सिंदूर क्यों नहीं लगाते? कहते हैं एक बार पति मांग में जब सिंदूर भर दे तो वह उसकी हो जाती है। जैसे गुरु जब शिष्य को अपना लेते हैं तो मोहर ठप्पा लगा देते हैं कि यह हमारा जीव हो गया, तो उस पर किसी की नज़र नहीं जाती है। ऐसे ही मांग में सिंदूर भरी औरतों की तरफ किसी की नज़र नहीं जाती थी कि यह दूसरे की हो गई, यह व्याहिता है। काला रंग अशुभ माना जाता है, फिर भी यह बच्चियां शुभ काम भी करेंगी या कहीं शादी ब्याह में जाएंगी तो आँखों में काजल लगाती हैं। रास्ते में ट्रकों के पीछे देखा होगा बुरी नज़र वाले, तेरा मुँह काला। अगर तू मेरी तरफ गलत नज़र देखेगा तो जैसे हमारी आँखों में यह काजल काला है, ऐसे ही तेरा मुँह काला हो जाएगा। कहते हैं न दूसरे की औरत कुंवारी लड़की के साथ मुँह काला कर लिया। ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनका कोई न कोई अर्थ महत्व है। मन चले लोगों ने पुरुष और औरत का सब बैरियर मर्यादा तोड़ दिया तो गाड़ी किधर भी जाए कोई रोक टोक नहीं। और जब गाड़ी इधर उधर चली जाएगी, टकरा जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। यदि बैरियर
संयम मर्यादा नियम नहीं रहेगा तो गाड़ी तेजी से इधर उधर चली जाएगी, भटक जाएगी, टूट जाएगी। तो इस समय पर बहुत से लोगों ने पुरानी पद्धति, पुरानी चीज़ों को जो छोड़ दिया है, उससे अब गृहस्थी की गाड़ी डिसबैलेंस होने लग गई। ये तीज त्योहार यही याद दिलाते हैं कि गुरु से क्या मांगना चाहिए। महाराज जी ने बताया कि गुरु जी हमको आप चाहिए, हम तो आपको चाहते हैं, आप हमेशा हमारे सर पर सवार रहें, गुरु माथे पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहत कबीर ता दास को तीन लोक भय नाही। जो गुरु को मस्तक पर सवार रख करके चलता है, तीन लोक में उसके लिए कोई भय डर नहीं हुआ करता। लेकिन इस समय बगैर गुरु की दया के गुरु को मस्तक पर कोई रख नहीं सकता। इसलिए गुरु भक्तों को संकल्प बनाना चाहिए, गुरु से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु जी दया करो, आप मेरे मस्तक पर हमेशा सवार रहो। आपका ही यह मन तन और धन दिया हुआ है, इससे जो चाहो आप करा लो। आप हमारे हृदय में बसे रहो, आप हमेशा साथ रहो, हमारा साथ मत छोड़ो, यही मांगना चाहिए। तो उसने यही मांगा, कहा आप बस हमारे साथ हमारे मस्तक पर सवार रहो, आप न उतरो। आप उतर जाओगे तो गुरु से ही हमको काल और माया बहुत भरमा रहे हैं, लेकिन आप मिल गए तब से मेरा भ्रम और भूल धीरे धीरे खत्म हो गया। और जब आपने अंतर में मुझे अपना रूप दिखा दिया, अपना लिया, तो आप पर मुझको पक्का विश्वास हो गया। मैं समझ गया कि आप साधारण पुरुष नहीं हैं, आप हमेशा हमारे साथ रहो। लेकिन आप जब कह रहे हो कि मांग लें, तो यह आपकी दया मांग रहा हूँ। लेकिन दुनियादारी की चीज़ें समझ करके अपने दिमाग से मांगें, तो आपसे यह मांग रहा हूँ कि कलयुग में ऐसी परीक्षा किसी की मत लेना। कलयुग के जीव जल्दी परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे। प्रेमियों, आजकल तो कोई परीक्षा ही नहीं ले रहे हैं। गुरु जी, गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी ने कोई परीक्षा नहीं लिया। पहुँचे गुरु महाराज के पास, एक ही बार में नामदान दे दिया। समझ भी नहीं पाए थे। पुराने लोगों ने आपको समझाया कि भाई अनमोल चीज़ आपको मिली है जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी नहीं जा सकती, तो तुम आत्म धन प्राप्त कर लो, जिस धन से सारे धन आपके पास आ जाएंगे। दुनिया का धन जहाँ ख़त्म हो जाता है, वहाँ से आध्यात्म धन की शुरुआत होती है। वह चीज़ तुमको मिल गई है, फिर आप सुमिरन ध्यान भजन करने लग गए। समझो आपको फ्री में कोई चीज़ जब मिल गई है, तो अब इसकी कीमत आपको लगाना चाहिए। गुरु महाराज ने नामदान देते समय गुरु भक्ति की परीक्षा भी नहीं लिया। कोई लोटा धोती, लंगोटी, अनाज, बिस्तर आदि कोई सामान भी नहीं मांगा। देखन में छोटा लागे, घाव करे गंभीर, लेकिन यह तो कहने का नामदान है। लेकिन नाम में बड़ी कीमत होती है, नाम में बड़ा प्रभाव होता है, नाम का बड़ा असर, बड़ी ताकत होती है। यह जो नाम गुरु महाराज ने दिया, बराबर नाम की कमाई करते रहने की ज़रूरत है। जय गुरुदेव।